अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। इमरान खान के अहम तरीन खिलाड़ी ने मैदान में उतरने का फैसला कर दिया और एक बहुत बड़ा ऐलान किया। ये इमरान खान का वो खिलाड़ी है कि जिसका इंतजार इमरान खान के बाद सबसे ज्यादा है कि ये बंदा ग्राउंड के ऊपर कब उतरेगा, और आज उसने एक बहुत बड़ा इशारा दे दिया। इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो लाइव स्ट्रीमिंग नहीं चली, उस हवाले से चीफ जस्टिस ने तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया कि इमरान खान को हमने पाकिस्तान के लोगों को लाइव क्यों नहीं दिखाया। और हुक्मनामे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस से मजीद सवालात भी पूछ लिए हैं, वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। और इसके अलावा फवाद चौधरी ने एक बड़ी अहम बात की है। उनसे पूछा गया कि जी इमरान खान को लाइव क्यों नहीं दिखाया गया, तो उन्होंने चीफ जस्टिस के हवाले से एक अहम बात की है। और जिस दिन अभी लास्ट इमरान खान की हियरिंग थी, उस दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर का क्या माहौल था, किस तरह का पैनिक था, एक सीनियर कोर्ट रिपोर्टर ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले खबर है मुराद सईद के हवाले से। उन्होंने आज एक अहम खत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम क़यादत के नाम जारी किया है। जो अहम बात है वो मैं आपके सामने रखने लगा हूं। उन्होंने कहा कि जेल की सलाखों के पीछे से अपनी कौम की हकीकी आजादी के लिए इमरान खान एक नई तारीख के नोक पलक संवार रहा है, जिसकी रानाइयां हमारी आइंदा नस्लों के लिए ताबनाक होंगी। मैदान अमल मेरा आपका मुंतजर है। इमरान खान की कॉल पर बड़े काफिले के साथ आप मुझे अपने दरमियान पाएंगे, तैयारियां मुकम्मल करें। ये इमरान खान ने कहा है कि जैसे इमरान खान कॉल देंगे, एक बड़े काफिले के साथ मुझे आप अपने दरमियान पाएंगे और तैयारियां मुकम्मल करें। अब मुराद सईद के इस ट्वीट के बाद अब लग रहा है कि इमरान खान साहब जल्द कॉल देने वाले हैं, और ये भी इमरान खान कह चुके हैं कि अब सब बाहर निकले। अब कोई बंदा बैकफुट के ऊपर नहीं होगा, किसी के पास कोई बहाना नहीं है। इमरान खान ने जब अडयाला से कह दिया तो मतलब कि भाई कह दिया, बाहर निकलना पड़ेगा। और एक दिन पहले यानी कि कल हमाद अजहर ने भी एक ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि तहरीक इंसाफ पंजाब वर्कर कन्वेंशन का जो शेड्यूल है वो ये है कि कसूर 5 जून, गुजरांवाला 8, बहावलपुर 8, लाहौर 9, सियालकोट में भी 9, साहिवाल में भी 9 और सरगोदा में 15 जून। यानी कि 5 को 1, 8 को 2, 9 को 3 और 15 जून को सरगोदा के अंदर वर्कर कन्वेंशन होने के लिए जा रहा है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया। अब आगे आ जाए जी, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। अभी तस्दीक नहीं हो सकी, यानी कि ये जो काम है इसकी तस्दीक नहीं हुई। वो काम ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये कहने लगी है कि काजी फाइज ईसा साहब जो मखसूस नशिस्तों वाला केस है उसके अंदर ना बैठे। और अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ये कह देती है, अभी अली अमीन गंडापुर के पास ये सारा मामला, वो अप्रूव करेंगे तो आगे जाएगा। अगर वो कह देते हैं तो फिर काजी साहब किसी भी सूरत बैठ नहीं सकेंगे, क्योंकि जिनका आपने केस सुनना वही आपको कह रहे हैं कि हमें आपके ऊपर एतमाद नहीं है। भाई अभी आपने रिसेंटली देखा था ना, वो इद्दत में निकाह वाले केस के अंदर वो खावर मानकर ने आखिरी दिन जाकर जब फैसला सुनाना था तब कहा कि जी मुझे नहीं आपके ऊपर एतमाद, और जज ने फैसला सुनाने से इनकार कर दिया, तखीर कर दिया फैसला। तो अब यहाँ पे तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि भाई हमें आपके ऊपर एतमाद नहीं है। तो देखते हैं, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग मोड होगा अगर ये ऐसा हो जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब मोहतरम इज्जत माब काजी फाइसा साहब ने हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान को क्यों लाइव नहीं दिखाया गया। और उन्होंने इमरान खान का नाम बार बार मिस्टर न्याजी, मिस्टर न्याजी, मिस्टर न्याजी इस्तेमाल किया। और सोशल मीडिया पे इस बात को बहुत ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है कि मिस्टर न्याजी क्यों, इमरान अहमद खान न्याजी क्यों नहीं, इस बात को भी डिस्कस किया जा रहा है। तो आज पीटीआई ने सवाल पूछा, उन्होंने पोस्ट लगाई और ऊपर ये लिखा कि आप ही अपनी अदाओं पर जरा गौर करें, हम अगर अर्ज करेंगे तो तौहीन होगी। अब हुआ क्या है, जो काजी फायज ईसा साहब ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया, उसमें यह है कि इमरान खान ने मौजूदा केस से हटकर 8 फरवरी के इंतखाबात और जुडिशल कमीशन की बात की। सुप्रीम कोर्ट को जाती या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यानी कि चीफ जस्टिस साहब को यह खदशा था कि इमरान खान साहब सियासी बात करेंगे, लिहाजा उनकी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं दिखाई। हालांकि इमरान खान ने जो 2-3 बातें की थी, इमरान खान ने कहा था कि मुझे कैद तन्हाई के अंदर रखा हुआ है। दूसरा, इमरान खान ने कहा था कि 8 फरवरी को पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका डाला गया। और तीसरा, इमरान खान ने कहा था कि हमारी कुछ पिटीशंस आपके पास हैं, उनको फिक्स करें। अब इसमें सियासी बात की थी, क्या थी, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जरूर बताइएगा। बहरहाल इसके ऊपर तहरीक इंसाफ ने जो सवाल पूछा है वो क्या है। तहरीक इंसाफ ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब, जब आप फैजाबाद धरना केस में 9 मई का जिक्र करते हैं, टीएलपी धरना केस में 2014 के धरने का जिक्र करते हैं और बहरिया टाउन की नजरसानी अपील में अलकादर केस से मुतल्लिक अपनी राय जानी करते हैं, तो वो सियासी मकासद होता है या फिर जाती? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सवाल पूछा। देखते हैं कि इसका जवाब आता है या नहीं आता। एक सीनियर रिपोर्टर है, जर्नलिस्ट है जुबैर अली खान, उन्होंने एक बड़ा अहम ट्वीट किया आज। नीचे उन्होंने काजी फाइजा साहब की तस्वीर लगाई जब वो पार्लियामेंट के अंदर गए थे और आइन की किताब उन्होंने पकड़ी थी और कहा था कि मुझे नहीं पता था कि भाई यहाँ पर सियासी बातें होंगी।
تو انہوں نے کہا کہ جس قاضی فائز عیسیٰ نے اس خدشے کے پیش نظر نئے مقدمات براہ راست نہیں دکھائی کہ درخواست گزار سیاسی فائدہ اٹھائیں گے، وہ قاضی فائز عیسیٰ اتنے معصوم تھے کہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں پہنچ گئے تھے اور انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہاں سیاسی تقاریر ہوں گی۔ وہ آپ کو ہوتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب، زرداری صاحب سارے ادھر ادھر بیٹھے ہوئے تھے اور قاضی صاحب نے وہاں پر کہا تھا کہ یہ پاکستان کا آئین ہے، بہرحال اس کے بعد ابھی تک بہت کچھ ہو چکا پاکستان کے اندر۔ فواد چودھری سے سوال پوچھا کہ چیف جسٹس کیوں عمران خان کو براہ راست نہیں دکھانا چاہتے، تو فواد چودھری نے جواب دیا، چیف جسٹس پتہ نہیں عمران خان کو عدالت کے اندر کیسے برداشت کر رہے ہیں، آپ لوگ لائیو جانے کی باتیں کر رہے ہیں، انہوں نے کہا وہ تو عدالت کے اندر پتہ نہیں کس طریقے سے برداشت کر رہے ہیں۔ آخر میں جی حسنات ملک سینئر کورٹ رپورٹر ہیں، انہوں نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا۔ انہوں نے کہا جی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ موجودہ حکومت کے حوالے سے بہت محتاط رہتے ہیں، لیکن تحریک انصاف کے حوالے سے وہ چیزوں کو ڈھونڈ نکالتے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ میں نے پچھلے 15 سال میں سپریم کورٹ کے اندر ایسا پینک نہیں دیکھا جو پینک اس دن تھا جب عمران خان کی ہیئرنگ ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی کوئی تصویر لیک نہ ہو جائے، عمران خان کے حوالے سے جو موقف ایگزیکٹو کا ہے وہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، یعنی کہ وہ جو پینک تھا وہ اس وجہ سے تھا کہ کہیں عمران خان کی کوئی تصویر باہر نہ آ جائے۔ اب وہ تھا کہ پہلی ہیئرنگ کے اوپر آ گئی تھی اور پورے پاکستان کے سوشل میڈیا پہ، انٹرنیشنل میڈیا میں، ہر جگہ پہ وہ عمران خان کی تصویر گئی ہوئی تھی۔ آخر میں ایک اور خبر ہے جی، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس ملک شہزاد صاحب کی متحد عدالت ہے، اس نے ایک بہت بڑا فیصلہ دیا۔ یہ ایڈوکیٹ عبد الغفار ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا جی چیف جسٹس ملک شہزاد لاہور ہائی کورٹ کی متحد عدلیہ کا بہت بڑا فیصلہ، عدالت میں بدتمیزی کرنے اور ہتک امیز رویہ اختیار کرنے پر جوڈیشل مجسٹریٹ راولپنڈی عادل سرور سیال نے فیڈرل سیکرٹری عمر ملک کو توہین عدالت میں 15 روز قید اور 2000 روپے جرمانے کی سزا سناتے ہوئے کمرہ عدالت سے گرفتار کروا دیا۔ یہ یقیناً ایک بڑی خبر ہے۔ اور اسی طرح کے پی کے اندر ایک کام ہوا ہے جی، ایک اجلاس ہو رہا تھا، آپ کو پتا وہاں پر عمران خان کی پارٹی کی حکومت ہے، تو وہاں پر ایک ایم پی اے نے احتجاجاً وہ اجلاس چھوڑ دیا۔ اس نے کہا کہ جی یہ پشاور کا جو ہے وہ ڈی سی یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اس نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے، لہٰذا میں اجلاس کا بائیکاٹ کرتا ہوں، اور اٹھ کر چلا گیا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پائندہ باد۔